नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार आपका फिर से इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करें आज की बिना किसी देरी के। दोस्तों, आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे तो हैं जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है। वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले ही इन बातों को मानता हो, पर वो यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बात कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझने जाने से बचने के लिए हम लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ दो वृत्तांत का वर्णन करूँगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। लगभग बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ़्लैट किराए पर लिया था मैंने। इस फ्लैट में अकेले रहता था, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी अक्सर आया करते थे। इस फ्लैट में मेरा एक बड़ा हॉल था, और इस हॉल में संबंध एक बाथरूम और रसोईघर। एक छोटे से परिवार के लिए फ्लैट मतलब बहुत अच्छा था। और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि ये पूरी तरह खुला खुला था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हाल जो था वो बहुत बड़ा था, और इसके पीछे छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते हैं। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत ही कम खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से सुनसान किनारे पर थी, और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थी। अपने फ्लैट में से ही नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा, और आप तो 7 और 8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जगकर अपने लिए टिफ़िन बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे जगाना मत। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को दोनों ने खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सोए। दोनों हॉल में सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लगभग 2 मीटर की दूरी पर चटाई पर बिछाकर सो गया। एक बात और, रात को सोते समय मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटते लेटते ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे पर चली गई। मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव का लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा, और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता है। इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 बजे हैं और अभी से तू जगकर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे ये क्या। इतना ही कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इससे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आँख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वो बोला नहीं। तो वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश फैल गया था, और कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी मेरी नज़रें। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अभी पूरी तरह से बंद थे।
अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला, उसमें भी कोई नहीं दिखा और मैंने किचन का बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में शायद आने में भी डरे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आ पाया। तो क्या होता है, सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हैं। मेरे आते ही वे लोग मुझसे बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, भाई क्या हुआ? फ्लाइट तो कल की है, तो आज रात आप लोग क्यों जा रहे हैं और रात को कहाँ रुकोगे भाई? उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे भाई, पर इस कमरे में नहीं रुकेंगे। मैंने बोला, अरे! अचानक मुझे 1 महीने पहले की घटना याद आ गई। उन लोगों से पूछा कि भाई आखिर बात क्या हुई, मुझे बताओ। उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इससे भी उस व्यक्ति को देखा, वो देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम से डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी भी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेज़ी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर क्या देखते हैं, किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर रखे हुए थे। वे वहाँ से गायब थे और टमाटर के कुछ बीज जो है, रस आदि वहीं नीचे आदि गिरे हुए थे। इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम पर आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में आकर रहने लगा। चलिए अब दूसरा वृत्तांत फिर कभी, क्योंकि इस समय मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं और शरीर में थोड़ी सिरहन सी लग रही है। हाँ तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर देना। मिलते हैं आगे ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।